वेलकम गाइस, स्वागत है मूवीज टाइम चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धमाका मूवी को, जो कि फुल ऑन कार्तिक आर्यन की मूवी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, फिल्म साउथ कोरियन द टेरर लाइफ का हिंदी रीमेक है। और यह फिल्म मुद्दा उठाती है कि क्या एक जर्नलिस्ट पर भरोसा किया जा सकता है, क्या उसकी कोई अंतरात्मा होती है, या फिर वह केवल टीआरपी के खेल में अपना कर्तव्य भूल जाता है। मीडिया पर हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं और यही इस फिल्म का भी मुख्य मुद्दा है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक जर्नलिस्ट अर्जुन कैसे मुश्किल वक्त में अपने कर्तव्य, आदर्श और सही काम के बारे में दोबारा सोचता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये फिल्म लॉकडाउन के दौरान केवल 11 दिनों में शूट कर ली गई थी। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि मीडिया के लिए आपकी क्या राय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम अर्जुन पाठक और सौम्या मेहरा पाठक को देखते हैं। दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों ही न्यूज एंकरिंग का काम करते हैं और वह दोनों अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हैं। और साथ ही में हमें ये दिखाया जाता है कि अर्जुन को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती और अब उनका ये रिलेशनशिप तलाक तक पहुंच चुका है। सौम्या ने अर्जुन के पास तलाक के पेपर सेंड किए हैं और इस तलाक की वजह क्या है ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि अर्जुन का न्यूज रिपोर्टर से डिमोशन हो चुका है और अब वह रेडियो के छोटे मोटे शो करता है। और फिलहाल वह एक रेडियो के स्टूडियो में है जहां पर वह छोटे मोटे टॉपिक पर बातें करता है। और आज का टॉपिक है टैक्स। वह टैक्स के बारे में लोगों को बताता है और फिर लोगों से लाइन कनेक्ट करके लोगों से टैक्स के बारे में बात करता है। थोड़े बहुत लोगों से बात करने के बाद अर्जुन के पास एक रघुवीर माटा नाम के आदमी का कॉल आता है। शुरुआत में तो रघुवीर बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करता है, लेकिन आगे चलकर रघुवीर कहता है कि वह एक पुल को उड़ाने वाला है। अर्जुन को ये प्रैंक कॉल लग रहा होता है, इसलिए वह कॉल को कट कर देता है। लेकिन आगे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वह कॉल कट नहीं होता है और उसी के स्टूडियो वाले बताते हैं कि ये कॉल हैक हो चुका है और अब यह बस सामने से ही कट सकता है। जिसके बाद दोनों के बीच में फिर से बातें होती है। यहाँ पर रघुवीर कॉल कट नहीं कर रहा था और फिर अर्जुन उसे गालियां देते हुए कहता है कि अगर तुझे बॉम्ब फोड़ना है तो तू फोड़ दे। और तभी अर्जुन को ब्लास्ट होने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है तो वह देखता है कि पुल ब्लास्ट हो चुका है। और फिर रघुवीर अर्जुन के पास फिर से कॉल करता है और वह उसे 10 मिनट के बाद कॉल बैक करेगा ये कहकर फोन कट कर देता है। अब यहाँ पर अर्जुन के दिमाग में दो बातें चल रही होती है, या तो वह पुलिस को कॉल करके उस रघुवीर के बारे में सब कुछ बता दे, या फिर वह इस न्यूज को एक्सक्लूसिव न्यूज में बदल दे। वह दूसरे रास्ते को चुनता है और अब वह इस न्यूज को एक्सक्लूसिव न्यूज बनाने की सोचता है। वह अपने स्टूडियो वालों को भी साफ इनकार कर देता है कि वह पुलिस को कॉल ना करे। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन अपनी बॉस अंकिता के पास कॉल करता है और उसे ये सारा मैटर बताता है। अब क्योंकि ये न्यूज जो है वह पूरे शहर में फैल चुकी थी कि धमाका हुआ है, लेकिन किसी को भी ये रीजन नहीं पता था कि ये धमाका हुआ क्यों है। और अब ये रीजन सिर्फ अर्जुन को पता है कि ये धमाका हुआ क्यों है। इसलिए वह अंकिता से एक डील रखता है। वह उससे कहता है कि उसे उसकी प्राइम टाइम सीट वापस चाहिए, साथ ही में वह उस न्यूज को कवर भी करेगा। अंकिता इस डील को डन कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ये न्यूज जो है वह उसकी टीआरपी को बहुत हाई कर देगी। अब अर्जुन रघुवीर से बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही वह सौम्या के पास कॉल भी करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती है, इसलिए वह उसके पास एक वॉइस मेल करता है। अब क्योंकि रघुवीर का कॉल 10 मिनट के बाद आने वाला था, इसलिए वह सारी तैयारियां करने लगते हैं। अंकिता उसके पास आती है और वह उससे कहती है कि अगर टीआरपी 70 के पार हुई तो उसे उसकी प्राइम टाइम सीट वापस दे दी जाएगी और साथ ही में अंकिता को टीआरटीवी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। आगे हम देख पाते हैं कि उस लाइव धमाके वाली जगह को सौम्या लाइव कवर करने जाती है। अब रघुवीर का अर्जुन के पास कॉल आता है और अर्जुन जो है वह रघुवीर को बताता है कि अब जो तुम्हारी बात है वह लाइव टीवी पर चलाई जाएगी, जिस पर रघुवीर भी मान जाता है। लेकिन वह उससे कहता है कि उसे इसके लिए 21,79,245 रुपए चाहिए, जिस पर अर्जुन जो है वह इनकार कर देता है कि वह इतने पैसे नहीं दे पाएगा। तो रघुवीर दूसरे चैनल वालों के पास कॉल करके उन्हें ये न्यूज देने की बात करता है। तो अंकिता उसके दिए हुए अकाउंट नंबर पर वह पैसे विड्रॉल कर देती है क्योंकि वह जानती है कि ये रिपोर्ट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ी देर के बाद अर्जुन रघुवीर से बात करता है और अब उनकी बातों को चैनल पर लाइव चलाई जा रही थी। अर्जुन जब रघुवीर से कुछ सवाल करता है तो अंकिता उसे बीच बीच में कुछ हिंट देती है। आगे जब अर्जुन उससे पूछता है कि तुमने ये पुल क्यों उड़ाया, तो रघुवीर उसे बताता है कि सन 2000 में उसने ही ये पुल बनाया था। दरअसल वह वहां पर मजदूरी का काम किया करते थे। रघुवीर उन्हें बताता है कि पुल बनाते समय एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा काम कराए जाने के कारण उन्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा काम कराया जाता है। लेकिन काम करते वक्त वहां पर 3 मजदूरों की जान चली जाती है जो कि रघुवीर के ही साथी थे। और अब रघुवीर इंसाफ चाहता है। वह शहर के मिनिस्टर जयदेव पाटिल से लाइव माफी मंगवाना चाहता है। दरअसल वह ब्रिज जयदेव पाटिल के अंडर में बनवाया गया था और उन तीनों की जान का कसूरवार वह जयदेव पाटिल को मान
मानता है। यहाँ पर अर्जुन मान जाता है कि वह मिनिस्टर से तुम्हें माफी मंगवाएंगे, लेकिन अंकिता ये नहीं चाहती थी कि वह माफी मंगवाए और अब सब कुछ अंकिता के प्लान के तहत नहीं हो रहा था, इसलिए वह किसी और को रघुवीर के साथ नेगोशिएट करने को कहती है और उससे बात करवाती है। लेकिन रघुवीर उससे साफ इनकार कर देता है कि वह सिर्फ अर्जुन से ही बात करेगा। वह रिपोर्टर मान नहीं रही थी और ना ही वह अर्जुन से कॉल कनेक्ट करवा रही थी, इसलिए रघुवीर माइक के थ्रू वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट करवा देता है, जिसके कारण वह एंकर घायल हो जाती है। अब चैनल और टीआरपी को बचाने की पूरी जिम्मेदारी आती है अर्जुन के ऊपर। अंकिता भी ये बात समझ चुकी थी कि वह बस अर्जुन से ही बात करेगा। अब फिर से रघुवीर अर्जुन से बात करता है, जिसके दौरान हमें पता चलता है कि रघुवीर ने अर्जुन के कानों में एयर बॉम्ब्स लगा दिए हैं और अब अर्जुन ने वहां से अगर उठने की कोशिश की या फिर उन्हें उतारने की कोशिश की तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। और जब रघुवीर और अर्जुन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पुल पर एक और ब्लास्ट होता है। यहाँ पर रघुवीर अड़ा हुआ था, वह सिर्फ चाहता था कि जयदीप पाटिल उससे माफी मांगे, लेकिन किसी भी बड़े मिनिस्टर का एक छोटे से स्टूडियो में आना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अंकिता अर्जुन से साफ इनकार कर देती है कि वह रघुवीर की बात ना माने, लेकिन ना चाहते हुए भी अर्जुन को रघुवीर की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उसके कानों में एयर बॉम्ब्स लगे हुए थे और सौम्या भी पुल पर मौजूद थी और रघुवीर कभी भी उस पुल को उड़ा सकता था। आगे स्टूडियो में परवीन नाम का एक पुलिस वाला आता है और वह अंकिता से कहता है कि वह इस केस को हैंडल करेगा। यहाँ पर परवीन अर्जुन से कहता है कि वह जल्द ही रघुवीर को ट्रेस कर लेंगे। आगे पुल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कार में एक फादर और डॉटर फंसे हुए थे। सौम्या किसी तरह उस बच्ची को तो बचा लेती है, लेकिन वह उसके फादर को नहीं बचा पाती और वह कार जाकर डायरेक्ट नदी में गिर जाती है। यहाँ पर रघुवीर ने अर्जुन को 10 मिनट दिए थे कि जयदीप पाटिल 10 मिनट के अंदर स्टूडियो पहुंचे और उससे माफी मांगे। यहाँ पर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था, लेकिन मिनिस्टर साहब अभी तक स्टूडियो में नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद रघुवीर वहां पर धमाके मचाने वाला था। लेकिन तभी परवीन अर्जुन से कहता है कि मिनिस्टर साहब जल्द ही स्टूडियो में पहुंचने वाले हैं, इसलिए अर्जुन भी रघुवीर से कह देता है कि वह धमाके ना करे, मिनिस्टर साहब जल्द ही स्टूडियो में होंगे। आगे हम देखते हैं कि मिनिस्टर साहब तो स्टूडियो में नहीं आते हैं, बल्कि मिनिस्टर की डिप्यूटी सुभाष माथुर वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर सुभाष माथुर डायरेक्ट ही रघुवीर से बात करने लगते हैं। सुभाष माथुर रघुवीर से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं और उसे टेररिस्ट भी बुलाते हैं। साथ ही वह उससे कहते हैं कि वह उसे जल्द ही पकड़कर अरेस्ट भी कर लेंगे, क्योंकि अब उसकी पहचान भी एक्सपोज हो चुकी थी। रघुवीर को इतना ज्यादा भला बुरा बोलने के बाद अर्जुन उन्हें एक ब्लैंक पेपर पर कुछ लिख कर देता है। दरअसल उस पेपर में लिखा था बॉम्ब इन ईयर, जिसके बाद तुरंत ही सुभाष माथुर के कानों में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और फिर तुरंत ही सुभाष माथुर की मौत हो जाती है। ये सब देखकर अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब उसे भी लगने लगा था कि अब उसकी भी मौत होने वाली है, क्योंकि उसके कानों में भी एयर बॉम्ब्स लगे हुए थे। इसलिए वह इस शो को आगे बढ़ाने के लिए साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी परवीन अर्जुन के पास आता है और वह उससे कहता है कि वह रघुवीर को जल्दी ट्रेस करने वाले हैं। उन्हें 5-6 टॉवर ऐसे मिले हैं जहाँ के IP एड्रेस से वह उसे ट्रेस कर सकते हैं। अब फिर से रघुवीर से बात होती है और रघुवीर सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि वह मिनिस्टर से किसी भी तरह से उससे माफी मंगवाए। लेकिन अंकिता इस बात के सख्त खिलाफ थी, वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह उसकी बात माने। लेकिन अर्जुन सौम्या को देखते हुए और उसके कानों में एयर बॉम्ब्स को देखते हुए वह उससे कह देता है कि जल्दी मंत्री जी स्टूडियो में आएंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। लेकिन ये बात अंकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए अंकिता दूसरे चैनल वालों के पास कॉल करके अर्जुन के रिश्वत वाली बातों के बारे में बता देती है, जिसके बाद चैनल पर न्यूज चलाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले अर्जुन ने रिश्वत ली थी कुछ न्यूज को कवर ना करने के लिए और उसी के कारण अर्जुन का डिमोशन हो गया था। इसलिए अंकिता उससे कह देती है कि अब तुम्हें सिर्फ वही बोलना है जो उसे वह बताएगी, वरना वह और भी बड़ी प्रॉब्लम में उसे फंसा सकती है। आगे अर्जुन रघुवीर से बात करते हुए कहता है कि वह जल्द से जल्द मंत्री जी से उसकी बात कराएंगे और माफी भी मंगवाएंगे, इसलिए वह उस पुल को ना उड़ाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे निर्दोष लोग मौजूद हैं। जिसके बाद सौम्या भी रघुवीर से बात करते हुए कहती है कि वह पुल को ना उड़ाए। आगे अर्जुन जो है वह रघुवीर से कहता है कि रघुवीर जो है वह उस पुल को देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुल के आजू बाजू वाले टावर के पास ही रघुवीर मौजूद है। ये बात वह उससे कह ही रहा होता है कि तभी रघुवीर उस पुल को पूरी तरह से उड़ा देता है, जिसमें वहां के सभी लोग नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उस पुल पर सौम्या भी मौजूद थी और अब वह पुल उड़ चुका है। थोड़ी देर के बाद परवीन को पता चलता है कि अर्जुन की कही गई बात सच है और रघुवीर को उन्होंने ट्रेस कर लिया था। दरअसल वह उनकी स्टूडियो की बाजू वाली बिल्डिंग पर था और ये बात रघुवीर को भी पता चल चुकी थी कि वह उसे अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वह तुरंत ही अर्जुन के पास कॉल करता है और वह उसे बताता है कि वह उस बिल्डिंग को उड़ाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन परवीन को कांटेक्ट कर पाता, रघुवीर वहां की बिल्डिंग को पूरी तरह से उड़ा देता है। वह धमाका होने के बाद अर्जुन के स्टूडियो पर भी फर्क पड़ता है, जिसके कारण वहां की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन देख पाता है कि टीवी पर न्यूज चलाई जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रघुवीर की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब ये जो कर रहा है वह कौन है। इसलिए जब अर्जुन के पास रघुवीर का कॉल आता है तो अर्जुन उससे इंग्लिश में बात करता है, जिसके बाद रघुवीर भी उससे
उससे इंग्लिश में ही जवाब देता है। तो अर्जुन समझ जाता है कि वह रघुवीर का बेटा है जिसका नाम आनंद माटा है। तो यहाँ पर अर्जुन आनंद को अपने स्टूडियो में बुलाता है, जिसके बाद अर्जुन वहां पर रखे कैमरों को लाइव पर कर देता है। और फिर जैसे ही आनंद वहां पर आता है तो अर्जुन उसे बताता है कि तुम लाइव हो। तो आनंद तुरंत ही अपने रिमोट की बटन को दबाने लगता है और इस बार जो धमाका होगा वह उन्हीं की बिल्डिंग में होगा। अर्जुन उसे इनकार कर देता है कि वह धमाका ना करे और उससे कारण पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद आनंद उसे बताता है कि रघुवीर जो कि उसके फादर थे वह अर्जुन के बहुत बड़े फैन थे। वह कहते थे कि अर्जुन की बोली हुई बातें उन्हें हमेशा सच ही लगती है, क्योंकि उनका एक मोनोलॉग था जिसमें वो कहा करता था जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और इस बात को रघुवीर बहुत अच्छे से मान जाया करते थे। आगे हमें ये बात भी पता चलती है कि ब्रिज से गिरकर जिन 3 लोगों की मौत हुई थी उस न्यूज को कवर अप ना करने के लिए उसने किसी से रिश्वत ली थी। इसी के कारण उसका डिमोशन हो गया था और इससे पहले आनंद और कुछ बता पाता स्नाइपर्स दूर से उसे गोली मार देते हैं, जिसके कारण आनंद की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दूसरे चैनलों पर न्यूज चलाई जा रही है कि अर्जुन पाठक भी रघुवीर और आनंद के साथ मिला हुआ था और इन धमाकों को करवाने में उसने भी उनकी हेल्प करवाई। ये बात सुनकर अर्जुन शॉक्ड रह जाता है और तुरंत ही अंकिता के पास कॉल करता है। वह उसे बताता है कि ये सब कुछ सच नहीं है। जिसके बाद अंकिता उससे कहती है कि उसे अपना न्यूज चैनल बचाना था और साथ ही में उसे टीआरपी भी बचानी थी, इसलिए उसने ये झूठी न्यूज दूसरे चैनल वालों को दी ताकि उन पर कोई भी आंच ना आए। आगे न्यूज के दौरान हमें पता चलता है कि सौम्या की डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसे देखकर अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि अब ना तो उसके पास उसकी वाइफ रही, ना ही उसके पास कोई जॉब है और अब उसके ऊपर टेररिस्ट का टैग भी लग चुका है। तो आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन पाठक उस रिमोट की बटन को दबा देता है और उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और अर्जुन पाठक की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी मीडिया के लिए क्या राय है। जय हिंद दोस्तों।